76 साल हो चुके हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, जिस तरह से हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे की हमदर्दी के साथ अकीदत और मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी तरह हमारे जो पैगामात हैं बड़ों की तरफ से वो यही है कि मिलजुल करके सभी हजरात एक दूसरे का ताउन करें और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अगर हमारी जान, हमारे माल, हमारे बच्चों की कुर्बानी, यहाँ तक कि जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हर आन हिफाजत की जिम्मेदारी के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ तैयार खड़े हैं। तैयार है बच्चों? जैसा कि आप हजरात खूब अच्छी तरह जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की कुर्बानी में जितना ताउन और जितने हिस्सा हमारे उलमाए किराम की मेहनतों का और आपकी कुर्बानियों का और इसी तरह आपकी मशक्कतों का और न जाने आपको किस किस तरह से तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर दारुल ने हर आन यही कोशिश की कि किसी भी तरह इस मुल्क को आजाद कराया जाए, किसी भी तरह इस मुल्क को इन गोरी चमड़ी वालों से हिफाजत में ले लिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों और अजीज तलबा और तालिबात, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को देखने के बाद ये खुशी जाहिर हो रही है कि जिस तरह आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आप जिस तरह अपने मुल्क से प्यार करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपके मदरसे और आपके पढ़ाने वाले असातिज़ा आपको मुल्क की मोहब्बत सिखाते हैं, आपको मुल्क का सबक पढ़ाते हैं। जिस तरह से हमारे अकाबिर ने इस सरजमीन के लिए खून बहाया है, जिस तरह हमारे अकाबिर ने इस सरजमीन को अपने पूरे दिल से सींचा है। आओ मेरे भाइयों, मुख्तसर वजाहत करते हुए हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बात से शुरू करता हूँ। जिस वक्त हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह दोनों बुजुर्गों को कैद कर लिया गया और आपको असीर मांदा कहा जाता है। 7.5 साल आपको जेल की सहुमतें बर्दाश्त करना पड़ी। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले, लेकिन मदरसे आपको हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में नजर आएंगे। यही मदरसे आपको अल्लामा रशीद गंगोही की शक्ल में नजर आएंगे। यही मदरसे आपको हुज्जतुल इस्लाम आसिमुल उलूम वल खैरात की शक्ल में नजर आएंगे। यही मदरसे आपको शाह वलीउल्लाह की शक्ल में नजर आएंगे। यही मदरसे आपको शाह अब्दुल अजीज की शक्ल में नजर आएंगे। अल-गज़ किसी भी आलिम की दास्तान को पढ़ोगे, इन्हीं मदरसों में देश की मोहब्बत सिखाई जाती है। देश को किस तरह से हमें अपने आने वाले भाइयों के साथ सलूक करना है, ये तमाम चीजें सिखाई जाती है। इसलिए मैं अपने तलबा और तालिबात से कहूंगा, आप अपने असातिज़ा से अपने बड़ों की तारीख पढ़े और जिस तरह से हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए अपने खून पेश किया है, हम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने बड़ों की तरह जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे और हर आन इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जेल से अपनी वालिदा को खत लिखा, अम्मा बहुत दिन हो गए, आपकी जियारत को दिल तरस रहा है। उधर वालिदा इंतजार कर रही है कब मेरा बेटा मेरी जियारत के लिए आए और मैं अपने बेटे को दिल भर के जियारत करूं और अपने बच्चे को देखती रहूं, अपना नूर नजर और अपना लफ्ज़ जिगर का दीदार करती रहूं। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जिस वक्त में इस बात का इल्म हुआ, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अम्मा जान, आज मैं इन दोरी चमड़े वालों के कब्जे में आ गया हूं और इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है और मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह यहीं पर है और मैं आप ही के पास रहना चाहता हूं। अम्मा जान, आपको इंतकाल हो जाए, आप इस सरजमी से अल्लाह की तरफ चले जाए, आलम अरवाह की तरफ मुंतकिल हो जाए, मेरी और आपकी मुलाकात अल्लाह के यहाँ कौसर के ऊपर होगी। इसलिए मेरी माँ, आप मेरे बारे में दुआ करती हुई चली जाए। अगर आज
इन गोरी चमड़े वालों के सामने सर झुका दिया तो इस्लाम झुक जाएगा, कुरान की तौहीन हो जाएगी। मेरी माँ, मैं अपनी जान देना गवारा तो कर सकता हूँ, मैं अपनी जान के टुकड़े होना गवारा तो कर सकता हूँ, लेकिन इन गैरों के सामने अपना सर झुकाना गवारा नहीं कर सकता। ये है हमारे अकाबिर जिन्होंने अपनी मौत को कुर्बान किया, अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, लेकिन अपनी तमाम चीजों को कुर्बान करने के बाद इन लोगों ने अल्लाह के हवाले अपनी जान सुपुर्द की है। जिस वक्त में हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा सुनाया कि अंग्रेज की फौज में दाखिल होना हराम है, नाजायज है, उनके साथ कारोबार करना हराम, उनके साथ बैठना हराम, उनके साथ तमाम तिजारतें करना हराम, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने कहा कि समझ लो, गौर कर लो और थोड़ा सा अपने ऊपर रहम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जान खतरे में चली जाए। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कमबख्तो, मैं जानता था, मैं समझता था, इसीलिए मैं देवबंद से कफन साथ लेकर के चला हूँ कि तुम मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाओगे, इसीलिए मैंने देवबंद से कफन साथ लिया, बगल से कफन निकाला और सामने पेश किया कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा कफन भी मेरे जिस्म के ऊपर न लगे। ये है वो हमारे अकाबिर के जिन्होंने अपनी जान और अपने माल इन तमाम चीजों से इस मुल्क को आजाद कराया है। इससे आगे बढ़िए, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1803 में जब जिस वक्त में अंग्रेजों ने दिल्ली पर हमला किया और आपने उनकी भावनाओं को समझ लिया और आपने उनके चेहरे को पढ़ लिया कि अंग्रेज आराम के साथ और इसी तरह चालाकियों से दिल्ली के अंदर दाखिल हो रहा है, 1803 में हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान कर दिया, ऐलान एक आलिम दीन खड़ा होता है, एक मदरसे में पढ़ने वाला स्टूडेंट खड़ा होता है, तालिब इल्म आगे बढ़ता है और मुअल्लिम ऐलान करता है कि अल्लाह ने आज हम सबको इस मुल्क की कुर्बानी के लिए कबूल कर लिया है, हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है और हर कोई मैदान के अंदर उतर जाए, आज हमें इन गोरी चमड़े वालों से इस मुल्क को बचाना फर्ज ऐन हो चुका है। ये किसने फतवा जारी किया? हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। जिस वक्त में 1803 में आपने फतवा जारी किया, आपको अंग्रेजों ने चालाकी के साथ खाने के अंदर जहर दे दिया, जिसकी वजह ये हुई कि आपकी आंखों की बीनाई चली गई और कुछ दिनों के बाद आपको इंतकाल हो गया और आपको शहर बदल कर दिया गया। ये हमारे अकाबिर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह के फर्जंद अर्जुमंद है। इसी तरह मेरे भाई, जिस वक्त में हजरत शाह इस्माइल शगीर रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह हजरत शाह इस्माइल शगीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ में और एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, मुजद्दिद अल-रसानी रहमतुल्लाह अलैह जिनको कहा जाता है, हजरत सईद अहमद शगीर सरहिंद रहमतुल्लाह अलैह, दोनों हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और दोनों पर आपके रूहानी मेहनत थी। चुनांचे इन दोनों उलमा ने इस मुल्क को आगे बढ़ाया और अपने मिलने जुलने वालों को, अपने रखने साथ रखने वालों को और इसी तरह आपके साथ ताउन करने वालों को, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारे ईसाई भाई हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, हर आदमी को इस मुल्क की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ाया और तमाम लोगों ने मिलजुल करके अल्हम्दुलिल्लाह 1947 15 अगस्त को ये देश आजाद हुआ और जब से लेकर के आज तक हर आदमी अपने मजहब के एतबार से आराम और सुकून के साथ रह रहा है। आज गोलियों का मुताला किया जाए, आज अंग्रेजों का मुताला किया जाए, मेरे भाइयों, अंग्रेजों की साजिश यही है किसी भी तरह हमारे बच्चों का नाकाम किया जाए, किसी भी तरह उनसे मोहब्बत की वफाएं छीन ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जब तक ये मदरसे जिंदा है, जब तक ये मौलवी जिंदा है, जब तक अल्लाह का नाम लेने वाले जिंदा है, ये मुल्क बाकी रहेगा। अल्लाह का फरमान है, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, क़यामत भी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि दुनिया में अल्लाह कहने वाला मौजूद रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक ये पढ़ने और पढ़ाने वाले मौजूद हैं, ये मासूम तलबा मौजूद है, अल्लाह ने जिनके कंधों के ऊपर मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी रखी है और न जाने अल्लाह ताला किस तालिब इल्म को मुल्क की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले, कौन सा तालिब इल्म यहाँ से निकलकर हजारों लोगों की राह हिदायत का रास्ता बन जाए, हिदायत याफ्ता बन जाए। इसलिए मेरे अजीज तलबा, आप आगे बढ़ते रहिए, अपने मुल्क को समझते रहिए और अपने असातिज़ा के साथ जुड़िए, उनके साथ मेहनत से आप कोशिश करते रहिए। अल्लाह ताला आपको किसी भी मौके पर नाकाम नहीं करेगा। इसलिए अगर हम अपने बुजुर्गान दीन की तारीख को पढ़ते हैं
तारीखी खाला का हकाई कुछ अलग है, लेकिन मेरे भाइयों सच्चाई यही है कि जब तक अकाबिर दारुल का नाम न लिया जाए कभी भी हिंदुस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। हमारे अकाबिर ने इस तारीख को पढ़ा और उन्होंने हालात को समझा। 1866 में जिस वक्त में 1799 में अंग्रेजों ने एक कंपनी के नाम से गुजरात पे हमला किया, उसके बाद हमारे अकाबिर ने इस तारीख को समझा और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आगे बढ़ते चले गए। दिल्ली के अंदर आए 1866 में शामली के मैदान में अल्लामा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे बुजुर्गों ने इकट्ठा हुए और इन सब ने मशवरा किया कि आने वाले बच्चों के लिए और अपने सभी भाइयों के लिए कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए जिसकी बरकत से लोग पनाह ले सके, जिसकी बरकत से लोग पनाह में आ सके। चुनांचे 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई और वहां अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी, हमारे अकाबिर ने भी नारा दिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर तरह का निजाम रखेंगे, उनको खाना भी दिया जाएगा, उनको कपड़ा भी पहनाया जाएगा, हर आन मन बच्चों पर मेहनत करेंगे। चुनांचे 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई और फिर ये फैज बढ़ता चला गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर दारुल देवबंद वो कुर्बानियां है अकाबिर दारुल की कि किसी भी मराहिल में आप अपनी दारुल को देखना चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अलग ही मुमताज हैसियत रखता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे मदरसों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे कॉलेजों में इन तमाम चीजों में यही तालीम दी जाती है कि हर वक्त अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार रहो और इंशाअल्लाह अज़ीज हम हर वक्त अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए, आफियत के सलामती के फैसले फरमाए। अल्लाह सबको मिलजुल कर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।